हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस विशेष श्रद्धा सुमन के इस विशेष कार्यक्रम शिक्षाष्टकम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछले कुछ समय से हम इस विशेष हमारे कार्यक्रम में शिक्षाष्टकम के श्लोकों का बारे में जान रहे हैं। और वैसे तो आप सभी जो है कुछ समय से भक्ति के मार्ग पे हरिनाम करके चल रहे हैं, लेकिन शिक्षाष्टकम के माध्यम से आप सभी और भी तेजी से इस मार्ग पे चलेंगे। इस हेलो, हरे कृष्णा। तो हम ये प्रोग्राम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब तक हम इस कार्यक्रम में 3 श्लोकों का अर्थ और भावार्थ जान चुके हैं और उनका भक्ति के मार्ग में क्या महत्व है ये भी समझ चुके हैं। आज हम इस चौथे श्लोक का मतलब जानेंगे और उसका भावार्थ क्या है, साथ ही साथ उसका भक्ति के मार्ग में और जीवन में क्या महत्व है यह समझेंगे। इसके लिए जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से अजय कृष्ण दास प्रभु। तो शुरू करते कार्यक्रम। उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी हाथ आके बोलिए, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत नमन, तत्पश्चात अजय प्रभु के चरणों में नमन और समस्त जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं उनके चरणों में भी नमन। तो अब चलो शुरू करते हैं। हमारा शिक्षाष्टकम का विशेष चौथे श्लोक का आज का विशेष कार्यक्रम। जब शुरू करिए आप। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी श्रोताओं को, आपको भी मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग पहले शिक्षाष्टकम का पाठ करेंगे सब हर बार की तरह। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरेण न कालः। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनिनानुरागः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनमानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि। अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय।
नयनं गलदक्षुधारया वदनं गदगदरुदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद बिरहेण मे अश्लिष्य वापादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और तदनंतर सभी रूपानुगुरु वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्रीपाद अनादि कृष्ण प्रभु और अन्य इन सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग पिछले 3 दिनों से शिक्षा अष्टकम के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं जो कि महाप्रभु द्वारा लिखा गया बोला गया 8 श्लोक सिर्फ। इसके अलावा महाप्रभु जी ने और कुछ अपने खुद के उससे लिखा नहीं बल्कि अपने शिष्यों से लिखा है जो भी कुछ है, लेकिन उन्होंने स्वयं में सिर्फ 8 श्लोक दिए हैं और इन 8 श्लोकों में ही संपूर्ण भक्ति का राज्य घुसा हुआ है गागर में सागर की भांति। तो उसमें से हमने पहले 3 श्लोक देखे हैं। पहले 2 श्लोक मैं कहूँगा में ही हम लोगों की एंट्री है। जहाँ तीसरा श्लोक आ जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ से आगे नहीं जा पाते, क्योंकि ये तीसरा श्लोक मैंने पिछली बार कहा था कि ये साधारण नहीं है, ये इस पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल काम है। तो ज़्यादातर लोग पहले 2 श्लोकों में अटक जाते हैं 99.9%, और जो 0.1% है जो आपसे आगे जाने की कोशिश करते हैं उनके लिए फिर ये संपूर्ण भक्ति का राज्य है। तो तीसरा और चौथा श्लोक जो है ये थोड़ी ऊपर की चढ़ाई है, मैं समझता हूँ। पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों ही चढ़ाई है ऊपर। एक बार चौथे में पहुंच गए अगर आपकी अनुभूतियां, तो फिर उसके बाद डाउन स्लोप है, फिर काम ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप ही हो जाता है। लेकिन जो हमारा एफर्ट है, हमारी जो मेहनत है, वो पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो ज्यादातर लोग पहले दूसरे में आ जाते हैं, भगवान का नाम शुरू कर देते हैं किन प्रकार जैसे भी हो शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है तृणादपि सुनी चैन की, तब बड़ा मुश्किल होता है। तिनके से भी नीचा होना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा लोग बहुत सालों तक हरिनाम करते रहते हैं लेकिन उनका अहंकार नहीं जाता, तो बहुत मुश्किल है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी सहनशील होना। अमानी ना मान देन, अपनी इज्जत ना चाहकर दूसरों को इज्जत देना। और कीर्तनीय सदा हरि, हर समय भगवान के नामों का कीर्तन करना। ऐसी अवस्था आना बहुत बहुत मुश्किल है, सिर्फ हरिनाम करने से नहीं आ सकती है। इसके लिए हमको वैष्णव संग करना पड़ेगा और वैष्णव सेवा भी करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर हम वैष्णव संग और वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ हरिनाम करते रहेंगे, तो शायद ये स्टेज ना आए, क्योंकि फिर आदमी झुकता नहीं है, वो देखता ही नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल चारों तरफ अपने, क्योंकि सब संसारी लोग हैं, सब लोग अकड़े हुए हैं, सब लोग एकदम दम से भरे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में रह के अगर आप नाम करोगे तो बड़ा मुश्किल है। असर तो होगा नाम पर, लेकिन समय लग सकता है। बट अगर हमको जल्दी से चाहिए ये फल आना, तो हमें फटाफट किसी वैष्णव का संग करना पड़ेगा जो हमसे उन्नत है, जो ऐसे तृणादपि सुनी स्वयं है। ऐसे वैष्णव का या गुरु का संग करके और उनकी सेवा करके तब हम
इस श्लोक को समझ सकते हैं, इसको अपने अनुभूति में उतार सकते हैं, अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। तो ये जो तीसरा श्लोक है ये बॉटल नेक है। यहाँ तक तो सारे सब लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके छन जाते हैं एकदम। यहाँ पे फिर गिने चुने इक्के दुक्के लोग इसको आगे जा पाते हैं। और अगर हम उन इक्के दुक्कों में से होना चाहते हैं तो हमें फटाफट वैष्णव संघ, वैष्णव सेवा करनी चाहिए। और जब ये तीसरे श्लोक को पार चले जाते हैं तो फिर चौथा श्लोक आता है। जो इक्के दुक्के लोग इसको पार कर पाते हैं, ऐसा हो पाते हैं, तृणादपि सुनीच तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तने सदा हरि, जो लोग ऐसा हो पाते हैं उनके लिए आगे के सारे श्लोक हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए वो सब कोई एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा उसकी कोई अनुभूति नहीं है। फिर भी हम लोग सुनेंगे, क्यों? क्योंकि उससे हमारा को लोभ उत्पन्न होगा कि आगे की स्टेजेस कैसे कैसे होती हैं। लेकिन अगर इनको अनुभूति करनी, इनमें जाना है, तो फिर ये सब करना ही पड़ेगा, इसको जीवन में उतारना ही पड़ेगा। बिना उतारे खाली सुन के यहाँ पे जाया नहीं जा सकता। अगर आप सोचें कि मैं सुन के इन श्लोकों को समझ लूंगा, नहीं होगा। इनको अनुभूति और इसके ऊपर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को ये सब करके जीवन में उतारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी हम इन श्लोकों में प्रवेश कर सकते हैं, आगे वाले श्लोकों में। तो ये आगे श्लोक कह रहे हैं महाप्रभु जी, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि। तीसरे श्लोक में हमने सुना था कि भगवान के नाम करने की विधि क्या है, क्या मूड है, कैसे नाम करना चाहिए, कैसे अपने आप को नीचे समझ के नाम करना चाहिए। अब चौथे श्लोक में महाप्रभु बता रहे हैं कि जो साधक है, जो नाम कर रहा है, उसकी अभिलाषा क्या होनी चाहिए, उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए उसके मन में। जैसे कि हम लोग नाम करते हैं, हमारी इच्छा क्या है? हम तो चाहते हैं अरे बड़ा घर बने, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी नौकरी हो, सुंदर परिवार हो, सुंदर स्त्री हो, बड़े अच्छे सुशील बच्चे हों, ये सब हम चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा यहाँ पे जो नहीं चाहता होगा, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे प्रवेश नहीं है हमारा, क्योंकि हम तीसरे में अटके, तीसरे से भी पहले दूसरे में अटके हैं। तीसरे में घुसना ही बड़ा मुश्किल है, और घुस के आगे निकलना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं, जो लोग ऐसे तृणाप सुनीच हो गए हैं, नरम हो गए हैं, पिघल गए हैं, और पेड़ से समान सहिष्णु हो गए हैं, अपनी इज्जत नहीं चाह के दूसरों को हमेशा इज्जत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आगे क्या इच्छा वो करते हैं, उनके बारे में महाप्रभु बता रहे हैं। न धनम, यानी कि मैं धन नहीं चाहता, किसी भी तरह का सांसारिक वैभव महाप्रभु कह रहे हैं मैं नहीं चाहता, कोई जरूरत नहीं है। फिर न धनम न जन्म। अब जन्म, जन्म मतलब क्या है? जन्म मतलब होता है लोग। अब जन्म में सब कुछ आ जाता है। जन्म में आपका परिवार आ गया, आपके शिष्य आ गए, आपके पड़ोसी आ गए, आपके यार दोस्त आ गए, आपके सभी लोग आ गए। तो ये है जन्म। मतलब कि तरह तरह की हम कंपनी की आकांक्षा करते हैं, ऐसे हमारे फ्रेंड्स हो, ऐसी हमारी पत्नी हो, ये सारे जन आसपास जो जन है। न धनम न जनम न सुंदरिम। और तीसरी बात महाप्रभु कह रहे हैं, सुंदरिम यानी सुंदर स्त्री भी मुझे नहीं चाहिए। जिस कहते हैं ना अंग्रेजी में वेल्थ, वुमेन एंड वाइन, ये तीनों चीजें हैं। तो यहाँ महाप्रभु इन तीनों को मना कर रहे हैं। वेल्थ मतलब धनम, और सुंदरी मतलब वुमेन हो गया, और जन्म मतलब बाकी सब शिष्य वगैरह, कुछ भी ऐसी मेरी कामना नहीं है। ऐसा कब हो पाए? ऐसा तभी हो पाएगा जब हम इस बात को जान लेंगे कि इन सब चीजों में सुख नहीं है। अभी हम ये बात को जानते नहीं है। अगर जानते होते तो उनके पीछे भागते नहीं। अभी तो हम यही जानते हैं कि इनमें बहुत सुख है, ऐसी हमारी धारणा है, ऐसी हमारी इल्यूजन है। इसको बोलेंगे धारणा क्या, इल्यूजन ही है, क्योंकि है नहीं लेकिन हमको लग रहा है। और क्योंकि हमें लग रहा है और ऐसी हमारी अनुभूति भी है संसार में रह के, क्योंकि अगर जब पैसा अच्छा होता है तो हम देखते हैं कि हम कुछ भी ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, हमें सुख जैसा लगता है। तो हमको लगता है कि धन में सुख है, धन में, जन में और सुंदरी, इनमें सुख है। और आगे बोला कविताम। कविता मानी कि अच्छी अच्छी पोएट्री करना, तरह तरह के श्लोक लिखना, पोएट्री करना, पांडित्य, इसको कविता भी, कविता में आ जाएगा ये सब। इंटेलिजेंस, पांडित्य, ज्ञान। तो महाप्रभु कह रहे हैं कुछ भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे भजन में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह कामनाएं जो है ये हमको भजन में आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये हमारी कामनाएं हमको डाइवर्जन कर देंगी, और इन्हीं में हम लोग रम जाएंगे, जैसे कि अभी रमे हुए हैं। अभी तक इसी में तो रमे हुए हम लोग।
हाँ, खाली थोड़ा थोड़ा हमने भगवान का नाम शुरू किया, यानी कि अभी हमारा प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन ये प्रोसेस जब बल प्राप्त करेगा, जब हम धीरे धीरे वैष्णव संग करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे और हरिनाम और करते जाएंगे, इस हरिनाम के बल से ही हमको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि हम लोग, हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हम सबसे नीचे हैं, तनादपि सुनीच तरोरपि सहिष्णु। इसकी अनुभूति होगी धीरे धीरे। और जब इसकी अनुभूति होगी तब आगे, इसके बाद अगले स्टेप में हमको यह भी अनुभूति होगी कि संसार का धन से कोई ज्यादा लाभ नहीं है। जितना चाहिए उतना हमें भगवान प्रारब्धवश दे रहे हैं। भगवान हमें सबको जितनी नीड है वो दे देते हैं। खाली हमारी ग्रीड है उसके लिए नहीं देते, जो हमारी लालच है उसके लिए नहीं। जो रोटी तो भगवान हर एक को देता है, जानवरों को भी देता है जो कोई काम नहीं करते। हमारे गुरुजी कहते थे तरह तरह के जानवर दुनिया में 84 लाख योनियां हैं। हर योनि में हर सभी जीवों को उसका खाना प्राप्त होता है। खाली मनुष्य योनि ऐसी है कि जो बहुत खाने के लिए परिश्रम करता है, नौकरी करता है, बहुत सारी चीजें करता है। और कोई भी जानवर नौकरी नहीं करता, कुछ भी वो नहीं करता, उनको खाना भगवान वही देता है। जो जानवर जमीन पे रहते हैं उसको जमीन पे मिलता है। कुछ जानवर, कुछ जीव जमीन के नीचे रहते हैं, जैसा केंचुए है, अर्थवर्म, उनको खाना वही मिलता है। कुछ हवा में रहते हैं, उनको हवा में मिलता है। कुछ पानी में रहते हैं, उनको पानी में मिल जाता है, पानी के नीचे। तो जहां जहाँ पे प्रभु ने जीवों को भेजा है, वहां वहां पे उनकी व्यवस्था भी करी है, उनके जीने के तरीके भी उन्होंने सेट करे हैं। लेकिन हम लोग उनमें विश्वास ना करके हम लोग क्या चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज चाहते हैं। तो हम लोग ये धन की इच्छा और अपना जो भी नाम करते हैं उससे भी ये इसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या? धनम, जन्म, सुंदरिम और कविताम, इनको प्राप्त करने की चेष्टा कर, ऐसी इच्छा हमारी होती है। चेष्टा ना भी करें लेकिन मन में दबी हुई इच्छा या प्रकट इच्छा होती है कि हम ये सब चीजें चाहते हैं। तो अगर हम ये सब चीजें चाहेंगे तो ये सब चीजें मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगी। और जो लोग चाहते हैं वो चाह सकते हैं, क्योंकि चाह को कोई जबरदस्ती मोड़ नहीं सकता। ये चाह आपकी अपनी निजी चीज है। जब जब आपको अनुभूति होगी, जब आपको समझ में आएगा, तभी आपकी चाह बदलेंगी। मेरे कहने से नहीं बदलेंगी और किसी कहने से भी नहीं बदलेंगे आप, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा है धन से सारा काम होता है, धन ही अच्छा है तो आप धन ही चाहोगे। मेरे 1000 बोलने पे भी आप ऐसा नहीं हो कि 10 को छोड़ोगे, किसी के भी बोलने पर नहीं छोड़ोगे। क्यों छोड़ोगे? क्योंकि आपके मन में बात जच गई है कि भैया धन से काम होता है सारा। ये फिट आपके मन में बात बैठी हुई है। जिस दिन इस बात को ठेस पहुंचेगी, धक्का लगेगा। कैसे लगेगा? वो भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से लगता है। जिसके जीवन में लगा है उनको थोड़ा अनुभव होगा, और जिनको नहीं लगा है उनको आगे अनुभव हो सकता है। और कुछ लोग तो दूसरों को देख के ही समझ जाते हैं कि जो धन जिनके पास है उनकी हालत भी जरा देख लो। जिनके पास जन्म है, सुंदरिम है, कविता, सारी चीजें हैं, उनको भी जरा देख लो कितने सुख में वो लोग रह रहे हैं। कैसे उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं, कि क्या क्या उनको भी दिक्कत आती है। बल्कि जितना ज्यादा धन है उतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं, इतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। लगता है कि हम आराम करेंगे धन आने के बाद, लेकिन आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि उसकी सेवा में लग जाता है। तो हमारे गुरु जी कहते थे धन की 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज। पहला स्टेज होती है धन जब हमारे पास होता नहीं है, तो हम बहुत परिश्रम करके धन को कमाने की चेष्टा करते हैं। परिश्रम कैसे? बड़ी मुश्किल से नौकरी ढूंढते हैं, जगह जगह अपने रेज्यूमे लेके जाते हैं, जगह जगह किसी को बोलते हैं, किसी को रिश्वत देते हैं, और 50 लोगों के पास जाके पैर पकड़ते हैं। या फिर कोई बिजनेस सेट करते हैं तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तरह तरह लोगों के कनेक्शन ढूंढते हैं। कितनी मेहनत है, कितने लोगों को बोलना सुनना पड़ता है, और फिर जाके बड़ा मुश्किल से कुछ 2 रुपए कमा पाते हैं, या नौकरी करके या कुछ धंधा करके। तो जो धन कमाने की जो स्टेज है, अवस्था है, ये बड़ी कष्टदायी है। जो लोग कमाते हैं उनको पता है नौकरी कैसे टाइम पे जाना पड़ता है, कैसे छुट्टी के लिए मुश्किल होती है। कई बार प्लान कर लेते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, कैंसिल हो जाती है। और बिजनेस वाले भी जानते हैं सब कुछ हो जाता है, अचानक से बिजनेस में नुकसान आ जाता है, सब डूब जाता है। तो तरह तरह की परेशानियां आती हैं। तो बड़े ही कष्टदायक स्टेज है धन कमाने की, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज, अब धन हमने कमा लिया है, बहुत मेहनत करके, बहुत हाथ पैर मार के हमने धन कमा लिया। अब और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। आप बोलोगे भाई अब तो आराम मिलना चाहिए, धन कमा लिया, अब क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं अब कमाने के बाद आदमी सोचता है इसको कहाँ रखूं, अब बैंक में रखूं, या तिजोरी में रखूं, या शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, या जमीन खरीदूं, या बिजनेस बढ़ाऊं,
या किसी को कि उस पे दूं, इंटरेस्ट पे दूं, 50-50 तरह के उसके दिमाग में ये ख्याल आ जाते हैं, क्या करूं, कैसे इसकी रक्षा करूं, कैसे इसको बढ़ाऊं, और वो उसका दिमाग एकदम इसी के अंदर दब जाता है, ऐसे ऐसे विचारों के अंदर, और वो दिन रात यही सोचता रहता है कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहीं से रिटर्न नहीं आता तो प्रॉब्लम होती है, कहीं नुकसान होता तो और प्रॉब्लम होती है। तो पहली स्टेज मेहनत करके कमाना, परेशानी। दूसरी स्टेज उसको कहाँ रखना और परेशानी। अब तीसरी स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा परेशानी भाई, पहले दोनों स्टेज से भी ज्यादा। कहते ये क्या तीसरी स्टेज? कहते तीसरी स्टेज कमाने के बाद अगर वो धन चले जाए किसी के हाथ से, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, बहुत बड़ा घाटा लग जाए, तो फिर वो हाय हाय करता है, और बहुत बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी आसक्ति होती है उनकी धन के प्रति। हमने देखा है कई बार शेयर मार्केट गिरता है तो बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, बिजनेस धंधे बंद होते हैं तो बहुत लोग प्रॉब्लम में आते हैं, पागल हो जाते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि जो तीसरी स्टेज है ये बहुत ही मुश्किल है। हर स्टेज में हमारी आसक्ति बढ़ रही है धन के प्रति, और धन क्या नश्वर चीज है, यहीं पर रह जाने वाला है। धन से आपने जितनी भी चीजें आप कमा के रखोगे, जब ये शरीर छूटेगा तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी, सब का सब जीरो हो जाएगा। जितना भी आपने बना रखा है, किसने 1 करोड़ बनाया, किसने 10 बनाया, किसने 100 करोड़ बनाए, वो सारा का सारा जीरो। आपको छोड़ना पड़ेगा और उसको गुड बाय बोलना पड़ेगा, उसको विदा करना पड़ेगा, फिर उसको कोई और ही उसको यूज करेगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि अगर आपका बेटा सुपूत है, अच्छा है, तो फिर आप धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कहते हैं क्यों क्यों ना इकट्ठा करें? कहते हैं कि जरूरत क्या है, वो तो अच्छा है, अपने आप ही कमा लेगा, काबिल है, लायक है। और फिर आगे कहते हैं, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा कुपूत है, अच्छा नहीं है, नालायक है, तो भी धन क्यों इकट्ठा करे हो? कहते हैं धन इसलिए क्योंकि वो धन जो आप इकट्ठा करोगे वो उसको सबको उड़ा के चौपट कर देगा, उससे शराब पिएगा, उससे गलत काम करेगा। इसलिए दोनों ही केस में आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये बात शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, धन जितना चाहिए उतना होना चाहिए जिससे कि हमारा काम चले, लेकिन अगर उसका हम पहाड़ बनाना चाहें और उसके पीछे हम लोग पागल हो जाएं और सब कुछ भूल जाएं और उसी में रम जाएं, उसी में चलते रहें, डूबे रहें, कैसे उसको बढ़ाया जाए? आज देख लो, जो करोड़पति से करोड़पति, वो भी बिजी है कि इसको 1 करोड़ और कैसे बढ़ाया जाए। जिसके पास 100 करोड़ है वो उसको 200 बनाना चाहता है, इसके 200 है वो 800 बनाना चाहता है, और जिसका हजारों करोड़ है वो लाखों बनाना चाहता है। उसके कभी कहीं उन अंत नहीं है, ऐसा है इसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे करते करते एक दिन हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम लोग इस संसार से विदा हो जाते हैं। ऐसी ये स्थिति है। इसके इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक कथा याद आती है मेरे को। एक बार एक राजा था, उसने ऐलान कर दिया कि भाई जिसको भी जितनी जमीन चाहिए मेरे राज्य से, वो सुबह जहां से निकलेगा और जहां तक नाप के वापस आ जाएगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी, लेकिन उसको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। तो बहुत लोग आए लेकिन कोई ले नहीं पाया। लोग आते हैं और निकलते हैं, आगे चलते हैं और सोचते हैं कि वापस जाते हैं, कल थोड़ा और चल लेते हैं, अभी क्या वापस जाना, क्योंकि जितनी आगे तक जाओगे सारी जमीन आपकी हो जाएगी। तो चलते 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 जाते हैं और फिर इतना चले जाते हैं इस लालच में कि सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा मैं जमीन ले लूं, और वापस आते टाइम रास्ते में ही वो लोग पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इतना कितना दूर चले गए। तो ऐसे ही हमारा भी यह हाल है। हम लोग उस जो धन इकट्ठा किया हुआ है उससे कभी भी हमको आनंद नहीं प्राप्त होगा, बल्कि क्लेश मिलेंगे। थोड़ी बहुत सुविधाएं या प्लेजर हो सकते हैं क्षण भंगुर, कुछ क्षण के लिए आ सकते हैं बुलबुले की तरह, फिर वो नष्ट हो जाएंगे और फिर मिलेगा हमें परेशानियां। तो इसलिए संत महात्मा लोग इस धन की आसक्ति से दूर हो जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं धन की आसक्ति, धन नहीं, धन की आसक्ति। धन जो आपको परेशान नहीं करता है, धन की आसक्ति परेशान करती है। उससे जो चिपकाव है, उससे जो अपनापन है, उसमें जो ममत्व है, यही परेशान करता है। धन में तो क्या शक्ति है परेशान करने की, वो तो निर्जीव है, हम लोग तो जीवंत हैं।
लेकिन उसके प्रति जो हमारा चिपकाव है, उसको जो हमने अपना मान लिया, यही हमें परेशान करता है। वो हमारा न था, न है, न होगा। और भगवान हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। ये बात समझ में जिसको आ जाती है वो ऐसे श्लोक में जा सकता है। लेकिन हम लोग उस धन को अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बेईमान है, वो हमारा साथ छोड़ ही देगा और काम नहीं आएगा जब जरूरत पड़ेगी तो। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम, धनम की इच्छा नहीं है, न जन्म, जन्म मतलब हमारे परिवार के गण, बंधु बांधव, पड़ोसी, इष्ट मित्र, शिष्य, ये सब लोग जन्म में आते हैं, तो ये भी कोई काम नहीं आएंगे आपको। ये है ठीक, इनमें भी आसक्ति रखना ठीक नहीं है। और न सुंदरिम, ये सुंदर स्त्री, ये भी कोई काम नहीं आएगी। इसके बारे में एक और कथा आती है, आप लोगों को शायद पता हो। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी, तो चारों से बड़ा प्रेम करता था। पहली रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। तो वो रानी जो थी वो बहुत मीठा बोलती थी। उसके साथ बैठ के वो बहुत लंबी लंबी बातें करता, अपने घर के सुनाता, कहता। और जो दूसरी रानी थी वो बहुत खूबसूरत थी। जहां भी जाता है, विदेश में जाता तो उसको अपने साथ ही लेके जाता, लोगों को दिखाता कि देखो मेरी रानी कितनी खूबसूरत है, कितनी मेरी सुंदर है। और जो तीसरी रानी थी, उससे इतना प्रेम करता था कि उसकी कोई भी इच्छा होती तुरंत पूरी करता, इच्छा आने से पहले ही उसकी इच्छा पूरी कर देता था। वही बड़ी पसंद रहती थी। तीनों रानियां बड़ी पसंद रहती थी, लेकिन जो चौथी रानी थी उसको वह कभी पूछता नहीं था कि भाई आपको कुछ किसी चीज की जरूरत है, या कहीं जाऊं या क्या करूं, कुछ ऐसे वो नहीं पूछता था। तो जब राजा की मृत्यु आई, काल के संयोग से, तो राजा ने अपनी रानियों को बुलाया कि मेरी 4 रानियां हैं, और उनको पूछा कि देखो मेरी स्थिति खराब है, मैं जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। पहली रानी को बुलाया तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ सकती, कैसे तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ये दूसरी थी जो बहुत मीठा बोलती थी, उसको बुलाया, तुम मेरे साथ चलोगी? कहते देखो मैं तुम्हारे साथ घर की वो चौखट तक जा सकती हूँ, वहां से आगे नहीं जा सकती। तो कहते वहां भी ये भी जाना, कोई जाना है? और जो तीसरी रानी थी जिसकी इच्छा पूरी करता था, वो उसने ही मना कर दिया। और जो बहुत खूबसूरत वाली थी, जो उसको लेके हर जगह जाता था दूसरे राज्यों में, जब उससे पूछा तो उसने कहा कि अरे राजन, मैं तुम्हारे साथ क्या जाऊंगी, मैं तो इंतजार कर रही हूँ जब कब तुम मरोगे। जब तुम मरोगे तो मैं सीधे किसी और से शादी कर लूंगी, दूसरे राजा से। कहते मैं तो इतनी सुंदरी हूँ, मेरे को तो जिसको भी मैं प्रपोज करूंगी वही मेरे से शादी कर लेगा। तो राजा को तो बहुत धक्का लगा, सोचा कि मैं जीवन भर इनको प्रेम करता रहा और इनके झांसे में रहा, लेकिन तो कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। फिर जो चौथी रानी थी, जिसको राजा कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, उसने सोचा इसको बुलाऊं कि ना बुलाऊं, इससे तो कोई मैंने पूछा नहीं जीवन में कि तेरे हाल कैसे हैं, तेरे क्या क्या कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर राजा ने सोचा कि मर तो रहा ही हूँ, बुला ही लेता हूँ, इससे मरने से ज्यादा तो कोई चीज है नहीं। तो उसने उसको बुला लिया, पूछा देखो रानी, मुझे पूछते हुए भी संकोच हो रहा है, लेकिन मेरी मृत्यु का समय आ गया है, तो वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि अगर क्या तुम मेरे साथ चलो, मेरा साथ दोगी इसमें, इस कठिन परिस्थिति में? तो रानी कहती है राजन, मैं जरूर आपका साथ दूंगी, जहां जहां आप जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी, और रास्ते में अगर कोई कष्ट आपके ऊपर आएगा तो वो कष्ट मैं अपने ऊपर लूंगी, पहले आपको उसी की रक्षा कर लूंगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहता जीवन भर मैंने इसका कुछ किया नहीं और ये मेरे लिए इतनी डिवोटेड है। तो राजा को बड़ा पश्चाताप भी हुआ, ये इतनी डिवोटेड है और मैंने जीवन भर इसके लिए कुछ किया नहीं, मुझे तो करना चाहिए था। तो ये 4 रानियां हम सबके पास हैं। कौन सी 4 रानियां हैं? वह रानी जो जिसके मन की बात राजा को तुरंत पता चल जाती है, उसकी इच्छा होने से पहले ही राजा जान जाता है और उसकी सेवा कर देता है। वो क्या है? वो है हमारा ये शरीर। जो शरीर जो इच्छा करता है हम उसको तुरंत जान जाते हैं और उसके सेवा में लग जाते हैं। भूख लगती है तो फटाफट खाने की व्यवस्था करते हैं, प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था करते हैं, ठंड लगती है तो कपड़ों की व्यवस्था करते हैं,
और जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैसी वैसी हम व्यवस्थाएं करते रहते हैं, मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं, घूमने की व्यवस्था करते हैं इमीडिएटली, बिना मतलब सारी हमको तुरंत पता चल जाती है। तो ये हमारी ये रानी है जिसको, जिसकी इच्छा तुरंत पूरी करता है। दूसरा क्या है, दूसरी रानी जो बहुत खूबसूरत है और जो कहती है कि जब आप मर जाओगे तो मैं दूसरे शादी कर लूंगी, ये क्या है? कहते हैं ये है हमारी धन संपत्ति जो हम बहुत मेहनत करके जीवन लगा के उसको कमाते हैं। अभी आप गए भी नहीं हो इस दुनिया से कि आपके बच्चे लोग हिसाब लगाने लग जाते हैं कि बुढ़ा जाने वाला है, तबीयत खराब है। उनको ये नहीं कि आपको जाओ या रहो, वो अपनी हिसाब लगाते हैं कि भैया किसको क्या माल मिलेगा, कौन सा प्लाट कौन लेगा, कितने पैसे बैंक में है, सब देखने लग जाते हैं इधर उधर, और फिर इंतजार करते हैं बैठ के कब जाए। अब जाता नहीं तो परेशान होते हैं पीछे। आप देखो कितनी मेहनत आपने लगाई इस धन को कमाने के लिए, जीवन अपना झोंक दिया, अपने अपने स्वास्थ्य की भी परवाह ना करी। बहुत लोग अपना स्वास्थ्य गवा देते हैं धन कमाते कमाते, फिर जो कमाते हैं वो सारा डॉक्टरों को हॉस्पिटल में दे आते हैं स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई, इतनी मेहनत करी है दिन रात जाके, तो वो भी करते हैं। और फिर जब मृत्यु आती है तो ये आपकी जो वेल्थ है ये आपके कोई काम नहीं आती, ये दूसरे से शादी कर लेती है, जाके किसी और की पत्नी बन जाती है, किसी और के घर चले जाती है, उसके साथ रहने लग जाती है आराम से, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। किसको बुरी लगती है वेल्थ? किसी को फ्री का प्लॉट बुरा लगता है, किसको फ्री के पैसे बुरे लगते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, तो सब लोग ये तुरंत भाग जाती है, इसलिए धोखा देगी लास्ट में। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं न धनम, क्योंकि ये सब धोखा देने वाली चीजें हैं, सावधान कर रहे हैं ये, लेकिन दिमाग में घुसना थोड़ा मुश्किल है। सो पहले बात जो हमारा शरीर था ये हमको धोखा देगा, ये काम नहीं आएगा। तो शरीर की ज्यादा सेवा करने के चक्कर में मत पड़ो, जितना चल जाए आराम से स्वस्थ रहे उतना काफी है, उससे ज्यादा इसके लिए करोगे तो वेस्ट है। हाँ, जीवन अच्छे से चले उतना चाहिए। और दूसरा, धन जो है हमारे, धन और हमारे वेल्थ ये भी हमारे काम नहीं है। दूसरी रानी, तीसरी रानी क्या है, जो बहुत मीठा मीठा बोलती है, राजा घंटों घंटों बैठ के उनके साथ बातें करता है, और जो कहती है मैं आप मरोगे तो मैं आपकी खाली चौखट तक, घर की चौखट तक जाऊंगी। ये कौन है? ये हमारी पत्नी, ये हमारे पति, ये हमारे बच्चे, ये हमारे यार दोस्त, ये हमारे इष्ट मित्र, ये हमारे शिष्य। जन्म, ये जन्म जो महाप्रभु यहाँ कह ना, न धनम न जन्म, ये जन्म में आ गया, ये सारे जन हमारे। ये क्या है, इनके साथ बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे अपने हैं, लेकिन ये भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे। जब मृत्यु का समय आएगा पत्नी सिर्फ अपनी चौखट तक आएगी, बोलेगी गुड बाय, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकती, आप जाओ, आप जहाँ जाना है अपना, वापस चले जाएगी। और बाकी जो मित्र वगैरह हैं आपकी चिता तक आ जाएंगे और आपको वहां पे फूंक के आग लगा के वापस आ जाएंगे, और वो आपको गुड बाय वहां से बोल देंगे। तो इसलिए सारे की सारी चीजें। फिर चौथी रानी क्या है, जो आपके साथ जाएगी और कोई भी आपको कष्ट आएगा तो आपकी रक्षा करेगी। कहते हैं ये हमारा भजन किया हुआ जो भी हमारा काम है वो हमें काम आएगा। जो आप हरिनाम कर रहे हैं, जो आप वैष्णव का संग कर रहे हैं, जो आप वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, जो आप स्तुतियां पढ़ रहे हैं, जो आप अभी ये सुन रहे हैं और मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब चीजें हमारे साथ जाने वाली हैं। ये है असली कमाई, ये सब चीजें साथ जाएंगी, ये सब चीजें हमारी रक्षा करेंगी। त्रायते भय तो भयात भयात, गीता में कहा गया है। ये थोड़ा सा भी इसके ऊपर, इस पथ पे हम लोग जो आगे बढ़ते हैं वो बहुत महान भय से बचा लेता है। थोड़ा भी हरिनाम किया, थोड़ा भी वैष्णव की सेवा करी, तो बहुत बड़े भय से हमको बचा सकता है। तो इसलिए महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं क्या चीज में अपना एफर्ट लगाएं और क्या चीज से अपने एफर्ट को निकालें। इसलिए कह रहे हैं न धनम न जन्म न सुंदरिम, कहते ये सब मुझे नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है सब चीज। और सारा का सारी इच्छा कहाँ है? न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। मतलब मेरी हर जन्म में, जन्म जन्म में, जब भी मेरा जन्म हो तभी। ये नहीं कह रहे कि मेरा जन्म खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कह रहे महाप्रभु कि मुझे मुक्त कर दो, यहाँ से निकाल दो भगवान। ये तो भगवान की कृपा होगी तो निकालेंगे, हम इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। महाप्रभु कह रहे हैं मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। जब भी मेरा जन्म हो, जब भी मैं इस धरती पे आऊं, तभी मेरे आपके प्रति भक्ति हो। कैसी भक्ति हो? अहेतु की। अहेतु की मानी, हेतु मानी होता है कारण, किस हेतु से आप जा रहे हो, यानी किस कारण से आप जा रहे हो।
और अहेतु मानी जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई रीजन नहीं। हमारी भक्ति अभी अहेतु की भक्ति नहीं है, हमारी भक्ति अभी हेतु की भक्ति है। हेतु की मानी सकाम भक्ति, जिसके पीछे कुछ कामनाएं हैं, कुछ हम चाहते हैं, उसके बदले में उसको कुछ रिटर्न चाहते हैं। हम भक्ति करके धन चाहते हैं, हम भक्ति करके जन चाहते हैं, हम भक्ति करके सुंदरीम चाहते हैं, और हम भक्ति करके कविता चाहते हैं। हम अच्छा परिवार चाहते हैं, हम सुख चैन चाहते हैं, हम पैसे रुपए पैसे चाहते हैं। ये सब चीजें हम चाहते हैं, बोलते नहीं है तो भी चाहते हैं अंदर से। हमारे हृदय के अंदर इसकी चाह बनी हुई है निरंतर। तो उसके बाद जो हम भक्ति करते हैं, ये भक्ति अहेतु की नहीं कहलाती। इसको शुद्ध भक्ति नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेतु की भक्ति, या इसको बोलते हैं सकाम भक्ति। कामना के साथ भक्ति तो होती है, क्योंकि आप हरिनाम कर रहे हो तो भक्ति है। भगवान का नाम करना, कीर्तन करना, परिक्रमा करना, धाम में जाना, वैष्णव सेवा करना, सब भक्ति है। लेकिन सकाम भक्ति है, क्योंकि पीछे कामना है। ये सकाम भक्ति से आगे के अनुभव नहीं होंगे जो महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पे, यहीं पर अटक जाएंगे। अगर आप प्रणादपि सुनीच भी हो गए, तरोरपि सहिष्णु भी हो गए, अमानीना मानदेन भी हो गए, कीर्तनीय सदा हरि भी हो गए, लेकिन अगर आपके पीछे कामनाएं बनी रही तो आप यहाँ चौथे में आके अटक जाओगे। ये एक गेट्स हैं जहाँ पे आके आप अटकोगे या उसके पार हो जाओगे। तो पहला गेट तो तीसरा गेट सबसे बड़ा गेट है, मैंने कहा ना पहले आपको। उसको पार होना बहुत मुश्किल है, कई जीवन लग जाएंगे, एक जीवन नहीं। लेकिन अगर अच्छे वैष्णव का संग मिल गया और आप एकदम, भगवान की कृपा हो गई, वैष्णव की कृपा हो गई, तो फटाफट भी हो सकता है, प्रणादपि सुनीच हो सकते हो आप। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। उसके बाद वो हो जाओगे, फिर भी कामना बनी रहेगी, कामना फिर यहाँ चौथे में अटक जाओगे। जब तक कामनाएं दूर नहीं होंगी तब तक और आगे बढ़ोगे नहीं, और अनुभूतियां नहीं होगी, और आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जो महाप्रभु कह रहे हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हम तो इन नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारी चेष्टाएं, हमारे हृदय, सब कुछ यहाँ भाग रहा है। तो हमारा प्रेम भी तो यहीं पे है। भगवान से प्रेम कहाँ होगा जब इन सब चीजों से प्रेम होगा? तो यहाँ महाप्रभु मांग रहे हैं भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, यानी कि बिना कारण से मेरी जन्म जन्म में आपके लिए भक्ति हो, यही मेरी इच्छा है। एक ही इच्छा है सिर्फ, दूसरी इच्छा नहीं है कोई भी, कि जन्म जन्म में, हर जन्म में जब भी मैं आऊं, जन्म चाहे तुम जितने मर्जी दे लो, लेकिन मेरी आपके प्रति अहेतु की भक्ति हो, बिना कारण से भक्ति हो, बिना कारण से। अब बिना कारण से संसार में कुछ कुछ ऐसे अनुभव बहुत कम होते हैं जो हम बिना कारण से होते हैं। जो प्रेम है वो हमेशा ही बिना कारण से होता है। अगर प्रेम का कारण नजर आए तो उसका मतलब वो प्रेम नहीं है। कोई पूछे भाई आप मुझसे प्रेम करते हो? हाँ जी। क्यों करते हो? पता नहीं। कोई बोलेगा अच्छा आपकी आंखें बड़ी सुंदर इसलिए करते हैं। जब आंखें खराब हो जाएंगी तो फिर क्या करोगे? आंखें सुंदर थी, आंखें खराब हो गई, उसका प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कारण है उसका। अगर वो कारण निकल जाएगा तो प्रेम भी निकल जाएगा। अच्छा आपके पास पैसा बहुत है इसलिए हम तो आपसे प्रेम करते हैं, जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा फिर प्रेम खत्म हो जाएगा। अच्छा आपका परिवार बड़ा अच्छा इसलिए आपसे हम प्रेम करते हैं, तो परिवार जिस दिन खराब हो जाएगा तो आप प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं क्यों प्रेम करते हैं? कहते हैं कोई कारण नहीं है मेरा, बस कोई भी कारण नहीं है, अच्छा लगता है इसलिए आपसे प्रेम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है बस। तो जब बिना कारण के प्रेम होता है, अकारण या अहेतु की, तब उसको वो नित्य रहता है, क्योंकि उसका उसका कारण है नहीं तो वो खत्म नहीं हो कारण, तो प्रेम भी खत्म नहीं होगा, वो आपका परमानेंट है। तो भगवान के साथ हमारा प्रेम ऐसा ही अहेतुकी होना चाहिए। इस श्लोक में हमारे रूप गोस्वामी भक्ति की डेफिनेशन देते हैं। भक्ति किसको कहते हैं ये डेफिनेशन देते हैं। कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति की डेफिनेशन बता रहे हैं, भक्ति की नहीं, उत्तम भक्ति, यानी कि अहेतु की भक्ति जो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अन्या अभिलाषिता शून्यम। जो यहाँ इस श्लोक में जो महाप्रभु कह रहे हैं उसी वही बात कह रहे हैं। अन्या अभिलाषिता यानी कि किसी अन्य चीजों की अभिलाषा या चाह, किस चीज से अन्य? भगवान की भक्ति से अलावा। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं न धनम न जन्म, यही बात ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उसको अन्या अभिलाषिता, उसको टेंडेंसी, उस चाह की टेंडेंसी से हम शून्य हैं, यानी कि नहीं है हमारे अंदर। अन्याभिलाषिता शून्यम। फिर कह रहे हैं ज्ञान कर्म आदि अनावृतम।
ज्ञान से और कर्म से और आदि यानी और बाकी चीजों से। आदि में आ गया योग और तरह तरह की चीजें आ गई। इनसे अनावृत, अनावृत मानी कवर्ड ना हो भक्ति। ज्ञान तो चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति में कर्म होने चाहिए, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। ज्ञान भी हमें चाहिए, तभी भजन होगा, भगवान का ज्ञान होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा ज्ञान ना हो जो आपकी भक्ति को ढक ले और भक्ति दब जाए नीचे, वो ज्ञान बेकार है। ऐसे कर्म भी आप में ना पड़े जिसमें कि वो कर्म ही आपकी भक्ति को ढक ले और कर्मों में आप बह जाओ और भक्ति खत्म हो जाए, फिर वो आपकी शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति नहीं होगी। वो कर्म मिश्रा भक्ति होगी या फिर वो ज्ञान मिश्रा भक्ति उसको कहेंगे। इस तरह से योग भी है, योग भी इतनी ज्यादा ना हो कि वो आपको ढक ले। आदि में आ गया ज्ञान कर्म आदि अनावर्तन। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये भक्ति के सेकेंडरी लक्षण है। प्राइमरी लक्षण क्या है? आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, यानी कि हम भगवान कृष्ण का अनुशीलन करें और अनुकूल रीति से करें। अनुकूल मानी फेवरेबल। अब ये फेवरेबल को समझना बड़ा थोड़ा कठिन बात है। हमारे गुरुदेव बहुत उदाहरण दिया करते थे इसके बारे में। जैसे यशोदा मैया है, कृष्ण को दूध पिला रही हैं और वहां पे चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा है, चूल्हे वाला दूध उफल रहा है और उफन के नीचे गिर रहा है, और यशोदा मैया, कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है माँ का दूध पीने में स्तनों से, और वो खोए हुए हैं, कृष्ण एकदम आनंद ले रहे हैं, दूध पिए जा रहे हैं। कृष्ण की भूख कभी खत्म नहीं होती, मैया का दूध भी कभी खत्म नहीं होता, सागर की भांति है, जितना पियो उतना आते जा रहा है, जितना पियो। तो ये दोनों ही अनलिमिटेड हैं। गुरु जी कहते थे कि कृष्ण की भूख खत्म नहीं हो रही, क्योंकि वो दूध नहीं पी रहे, माँ का वात्सल्य पी रहे हैं, और माँ का वात्सल्य इतना बड़ा कि सागर की तरह कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो दोनों एकदम बिजी है। बीच में अब वो चूल्हे पे रखा हुआ दूध जो है वो फुल रहा है, नीचे गिर रहा है, तो माँ क्या करती है? कृष्ण को खींच के अलग कर देती है और कृष्ण तुरंत अलग हो जाते हैं और फिर कृष्ण रोने लगते हैं। अब यहाँ देखो, गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण कौन है? ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, नायक हैं, नियंता हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बलशाली हैं, परम ब्रह्म हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो पूतना के स्तनों को जब उन्होंने पकड़ा, तो पूतना में कितने 60,000 हाथियों का बल था, उसको दूर करने की कोशिश करती हुई लेकिन कर नहीं पाई, इतनी बलवान होके भी नहीं कर पाई। और यहाँ यशोदा मैया ने एक झटके में उठा के साइड में रख दिया। कहते हैं ऐसा कैसे? कहता है ये यशोदा मैया का जो प्रेम है, इसका बल बहुत ज्यादा है। प्रेम के वशीभूत होके कृष्ण कुछ नहीं कर पाते, उनका बल चलता ही नहीं है। और उस वही बच्चे जब उसके पूतना के स्तन को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। उतने ही बड़े थे, ज्यादा छोटे, उससे छोटे नहीं थे, वैसे ही थे, सेम सेम बल सेम। लेकिन उस समय उनका बल ऐसा था कि वो पूतना छुड़ा नहीं पाई और अपने प्राण उसको छोड़ने पड़े। और यहाँ यशोदा मैया बड़े आराम से उनको साइड में रख देती हैं, जबकि कृष्ण चाहते हैं कि वो दूध पिए, चाह के भी वो उनको अलग होना पड़ता है यशोदा मैया के कारण। और फिर यशोदा मैया उस दूध को रक्षा करती हैं जो चूल्हे से बाहर गिर रहा था। तो गुरुजी कहते हैं भक्ति है कि नहीं? अब ये तो कृष्ण के अनुकूल नहीं काम किया यशोदा मैया ने, कृष्ण को तंग कर दिया। अच्छे भले कृष्ण आनंद ले रहे थे, उनको बाहर कर दिया दूध पिलाने से। तो देखने में लगता है कि भक्ति नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं यही भक्ति है। कहते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे कृष्ण सेवा की ही वासना है। क्योंकि यशोदा मैया सोच रही है कि मेरे स्तनों में दूध तो मैं फिर भी पिला सकती हूँ, लेकिन वो जो दूध चूल्हे पे है वो गिर गया, अगर वो खराब हो गया तो फिर मक्खन कैसे खिलाऊंगी कृष्ण को मैं? तो कृष्ण की सेवा के लिए ही वो काम कर रही है सारा काम। और जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अपनी सेवा को छोड़ के दूसरों को सेवा में लगाते हैं। यशोदा मैया, राधा रानी, भगवान की गोपियां, भगवान के सखा, भगवान के वैष्णव लोग, ये सब लोग ऐसे ही होते हैं जो आप उनके पास जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ सेवा देंगे, अपनी सेवा छोड़ के भी आपको सेवा में लगाएंगे ताकि आपका कल्याण हो। तो यशोदा मैया ने उस दूध को सेवा में लगाया जो गिर के अपने प्राण देने चाहता था। और गुरु जी कहते हैं दूध क्या सोच रहा था कि भैया जब यशोदा मैया दूध पिलाते रहेगी मेरा तो नंबर ही नहीं आने वाला क्योंकि उनका दूध अनलिमिटेड है, और ना यशोदा मैया का दूध खत्म होगा, ना कृष्ण की भूख खत्म होगी, ये तो दोनों पीते रहेंगे, लगे रहेंगे मेरा जीने से कोई फायदा नहीं है। तो दूध सोच रहा है कि मैं जल के मर जाऊं तो अच्छा, तो उफन गया है चूल्हे पे, सो रो जाके आग में जाके मरना चाहते हैं। तो ये सब जो बातें बोल रहे हैं ये उस जगत की बातें, वहां पे हर चीज जीवंत है। ये मत सोचिए कि कहानी किससे है, वहां पे हर चीज भगवान की जीवंत है। दूध भी, लकड़ी भी, पेड़ भी, चिड़िया भी, वृक्ष भी, पौधे भी, सब, मिट्टी भी, बल्कि वो हर चीज में लाइफ है वहां पे, और हर चीज चिन्मय है।
तो वो हर चीज के सेवा करना चाहती है भगवान की, ठाकुर जी की। तो यहाँ दूध सेवा करना चाहता है, तो दूध जब प्राण को छोड़ने जा रहा होता है तो यशोदा मैया फटाफट उसको बचाती हैं और फिर उसको सेवा में लगाने का तरीका निकालती हैं। तो यहाँ पे लगता तो है कि यशोदा मैया ने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, लेकिन ये भक्ति है। दूसरा उदाहरण गुरुदेव देते थे कि कृष्ण मथुरा में चारुण मुष्टिक से लड़ने के लिए जा रहे हैं, और चारुण मुष्टिक बहुत पहलवान है, एकदम कुश्ती का युद्ध हो रहा है कंस के अरीना में। तो वहां पे कृष्ण उनसे लड़ रहे हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है लड़ाई करने में, लड़ने में तो आनंद आता है ना। और चारुण और मुष्टिक उनको मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, कभी गिरा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, उनको मार देना चाहते हैं जान से। और कृष्ण को उस लड़ाई में आनंद भी आ रहा है, यानी कृष्ण को आनंद दे रहे हैं, इसका मतलब भक्ति हो गया, क्योंकि कृष्ण को आनंद आ रहा है लड़ाई लड़ने में। लेकिन गुरु जी कहते हैं नहीं, क्योंकि उनकी जो पीछे भावना है वो कृष्ण को मार देने की है, सेवा करने की नहीं। तो इसलिए हालांकि ये उसके काम तो ऐसा कर रहे हैं कि कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो अच्छा, उनको कृष्ण को मारने का है, तो इसलिए ये भक्ति नहीं है। यशोदा मैया काम तो ऐसा करें जिससे कृष्ण परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, रोने लग जाते हैं, दूध हटा देते हैं, तो लेकिन ये भक्ति है क्योंकि वो कृष्ण की भलाई के लिए कर रही है, कि कृष्ण के लिए दूध की रक्षा करें, कल उनकी मिठाई बनेगी, खोया बनेगा, मक्खन बनेगा उससे। तो हमारे पीछे कैसी भावना है भगवान के प्रति वो जरूरी है। कृष्ण अनुशीलन कैसे करते हैं, अनुकूल्यन, यानी अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन जब हम करते हैं उसको भक्ति उत्तमा कहते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं अन्याभिलाषिता, ये अन्याभिलाषिता की बात करें, न धनम न जन्म न सुंदरी में, क्या है अन्याभिलाषिता है, भक्ति के अलावा जो हमारी चाह है वो सब है, उनको काटना ही पड़ेगा। और वो कटेंगे तब जब समझ में आएगी बात कि ये सब दुखमय है। जब ऐसा समझ में आ जाएगा तब कटेंगे। और ये सब समझ में तभी आएगा जब हमको इनके कड़वाहट का अनुभव होगा। तो जीवन में जो दुख आते हैं, जीवन में जो कष्ट आते हैं, जीवन में जो परेशानी आती हैं, वो बहुत लाभदायक है हमारे लिए। हाँ बोलोगे कैसी उल्टी बातें बोल बता रहा हूँ, परेशानियां लाभदायक हैं, क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो? जी हाँ, परेशानियां जो हैं जब आती हैं तभी हमारे जीवन में भक्ति की तरफ कुछ गति होती है। जब परेशानियां नहीं आती, जब हम आनंद में रहते हैं तो हम संसार में ही डूब जाते हैं, फिर कहाँ भक्ति होती है। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यही तो बात है, जब परेशानी है तो सब याद करते हैं। इसलिए कुंती ने प्रार्थना की भगवान से कि हमें दुख दो, क्योंकि जब हमारे घर में दुख आते हैं तो आप भी आ जाते हो, आपको याद भी आ जाती है और हम आपका भजन भी होता है। बड़ा मुश्किल है ऐसी प्रार्थना करना, कुंती जैसी, कितनी समझ होगी तभी तो ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें दुख दो। कौन मांगेगा दुख, क्योंकि वो भक्ति की वैल्यू को जानती हैं, भगवान के स्मरण की वैल्यू को जानती हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि दुख से तो कोई बड़ी बात नहीं, आया और चला जाएगा, थोड़ी देर वेट करो, छत निकल जाएगा। ये संसार में सब आने जाने वाली चीजें, खाली वेट करके देखते रहो इनको बस बाहर से। जैसे खिड़की के बाहर देखो रोड पे गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, वैसे ये दुख आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनके अंदर मत घुसो, इनके बाहर निकल के देखो। इनके लिए अगर हम दृष्टा बन जाएं, करता ना रहें, हम लोग क्या हमसे हर समय करता बनना चाहते हैं, करता अहम। इसलिए गीता में कहा गया प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुण जो हैं हर जगह काम कर रहे हैं, चारों तरफ। प्रकृति ही क्रियमाणानि, प्रकृति क्रियाशील है हर जगह, और गुणे कर्माणि सर्वशः, सर्वशः हर जगह गुण जो है अपना काम कर रहे हैं। सत्व गुण, रज गुण, तमो गुण, ये तीनों गुण काम कर रहे हैं। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, हमारे जैसे अहंकार व अहंकारी आत्मा क्या समझ रहे हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैं कर रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा जान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। सचमुच में ऐसा उनको लग रहा है, हम सबको ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, नहीं तो सब मर जाएंगे, मैं ये कर रहा हूँ। अरे आप जाके तो देखो, कल आप किसी की मृत्यु हो जाती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। जैसे सागर से एक बाल्टी निकाल ली, क्या फर्क पड़ा सागर में, जो बाल्टी की जगह खाली हुई तुरंत भर गई इमीडिएटली। वैसे ही जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है, कोई उसका कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत भर जाता है।
फटाफट उसका माल मसाला सब बांट लेंगे और काम खत्म, भूल जाएंगे नेक्स्ट डे इसको। यही हमारी स्थिति है। तो हम लोग करता नहीं है, ये चीजें हो रही है हमारे चारों तरफ, हम उसको देखें खाली और समझें क्या हो रहा है आसपास। एक बहुत बड़ा रथ था, बहुत बड़े बड़े इसके पहिए थे, और बहुत बड़ा, बहुत घड़ 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 आवाज करके चलता था, और बहुत धूल उड़ाता था। दूर से जब आता था देखता था, लगता है एकदम धूल उड़ जाती थी, चारों तरफ आवाज आती थी जोर जोर से, और एकदम मैजेस्टिक, बहुत बड़ा। उस रथ के पहिए की धुरी के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी, छोटी सी, और मक्खी उसके साथ धुरी पे बैठी हुई, रथ चल रहा है, आवाज हो रही जोर जोर से, और खूब धूल उड़ रही है। मक्खी को बड़ा आनंद आ रहा है। अरे वाह। दूसरी मक्खी से कहती है, देख रही हो सखी, आज मेरा वैभव तो देखो, कैसी मैं धूल उड़ा रही हूँ, क्या मैं काम करूं, मेरे से कितनी आवाज आ रही, क्या मेरा स्टाइल है। तो ऐसी हमारी हालत है। धूल कोई और उड़ा रहा है, आवाज कोई और कर रहा है, हम उसको खुद मान रहे कि मैं इतना कर रहा हूँ। अरे भैया, आप में क्या आप करने की शक्ति है, ये तो कोई और कर रहा है। एक छिपकली थी छप्पड़ के ऊपर, सिर के छप्पड़ छत के ऊपर चल रही थी। उसकी उसकी फ्रेंड ने बोला कि आज चलो घूम आते हैं कहीं, क्या रोज घर में बैठी रहती, छत के ऊपर घूमते रहते हो, कीड़े खाते हो, कहीं बाग में घुमाए, सैर कराएं। छिपकली कहती, नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरे को तो काम बहुत है। कहते, क्या काम है? कहते, छत को मैंने संभाल रखा है, छत गिर जाएगी मैं चले जाऊंगी तो, सारा बोझ छत का मैंने संभाल रखा है। तो यही हमारी हालत है। हमको भी लग रहा है कि छत का बोझ मैंने संभाल रखा है। अरे नहीं, तुम्हारे क्या औकात है छत संभालने की, छत तो उसने संभाल रखी है, ठाकुर ने। हाँ, सब कुछ उसने संभाल रखा है, हम कुछ नहीं संभाल रखा, लेकिन हम मान रहे हैं कि हमने संभाल रखा है, हम बहुत काम कर रहे हैं। ये अहंकार है हमारा। अहंकार मतलब जो हम नहीं है उसको मानना। जैसे कि हमने मान लिया कि मैं आदमी हूँ, अहंकार हो गया। आप बता आदमी हूँ, नहीं कहता आदमी तुम शरीर, ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं है। न आदमी है, न औरत है, न मैं अफसर हूँ, न मैं नौकर हूँ, न मैं अमीर हूँ, न मैं गरीब हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं वैश्य हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ, न मैं गोरा हूँ, न मैं काला हूँ। ये सब हमने मान रखी, थोपी हुई चीजें हमारे ऊपर। अहंकार मात्र, इसको अहंकार बोलते हैं। और जो हम हैं अगर वो मान ले तो अहंकार नहीं है। कहते क्या हो तुम? कहते हैं मैं भगवान का दास हूं। ये अहंकार नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है। अगर कृष्ण बोले कि मैं संसार का मालिक हूं, ये अहंकार नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आप बोलो मैं संसार का मालिक हूं, ये बड़ा अहंकार है, ये फैक्ट नहीं है। तो अहंकार मतलब जो हम नहीं है उसको हम मान लें, ये अहंकार हो जाता है। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुके त्वयि। भक्ति के जो अनुभव आएंगे आगे, वो इसी स्टेज से आएंगे, इसके अंदर से गुजरे बिना नहीं आ सकते। जब तक हम लोग एकांकी नहीं होंगे, सिर्फ भगवान के लिए नहीं काम करेंगे, और हमारी इच्छाएं सिर्फ उस तरफ नहीं होंगी, चारों तरफ छोड़ के एक तरफ नहीं होंगी, तब तक इस श्लोक का कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम तो तीसरे को ही पता नहीं करे अभी, हम तो तीसरे पे, दूसरे पे अटके हुए हैं। हमारे में से ज्यादातर लोग, हम सब दूसरे श्लोक पे अटके हुए हैं। वो भी बड़ा मुश्किल है, दूसरे पे भी अटकना, वहां पे भी आसान नहीं है। जहां तीसरा श्लोक आ गया वहां पे हम लोग हैंड्स अप, भैया हमारे बस का नहीं है। किसी को बोला अहंकार कम कर लो ना, भैया मैं सबसे बड़ा हूँ। किसी को बोला भैया तिनके से भी नीचा ना, निनका नीचा कैसे, मैं सबसे ऊंचा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करते, एक सेकंड में नहीं, भिड़ जाते। सिर सिंह जैसे बकरे सिंह से सिंह लगा लेते हैं ना, कोई पीछे आने को तैयार नहीं, वैसे हम भी भिड़ जाते हैं। सास से भिड़ जाते हैं, हस्बैंड से भिड़ जाते हैं, वाइफ से भिड़ जाते हैं, बच्चों से, किससे नहीं भिड़ते हम। जो मिल जाए उससे भिड़ने को तैयार रहते हैं। कभी नीचे तो हो ही नहीं आज तक, जीवन में कभी नहीं हुआ। नीचे होना शान के खिलाफ है हमारी। अरे भैया फिर शान ही बचेगी, भक्ति नहीं होगी। शान को बचा लो और अपने कब्र में ले जाना उसको, अगले जन्म में काम आ जाएगी, फिर शान बना लेना। अगर भक्ति चाहिए तो ये सब शान को फेंकना पड़ेगा, उठा के दूर, ऐसे दूर फेंकना पड़ेगा, और सरल होना पड़ेगा, और सहन करना पड़ेगा, भगवान पे डिपेंड करना पड़ेगा। हम तो अपने पे डिपेंड करते हैं, भगवान पे कौन डिपेंड करता है? भगवान को जानते डिपेंड क्या करेंगे जब जानते नहीं। संत महात्मा सिर्फ भगवान पे डिपेंड करते हैं और किसी पे नहीं डिपेंड करते। उनकी रोटी ठाकुर जी देते, हम लोग आप लोग नहीं देते कोई भी। कहीं हम सोचा, अरे हम तो इतना डोनेशन देते हैं, इससे खाना खाते हैं ना, वो कहते हैं ले जाओ अपनी डोनेशन, हमें नहीं चाहिए।
आप डोनेशन ले जाओ फिर भी उनका खाना आता रहेगा, कभी रुकता नहीं उन लोगों का खाना, और लाखों लाखों लोग खाते हैं। हम लोग, हमारे घर में 4 मेहमान आए तो हमारी सिट्टी पूरी हो जाती है, भैया क्या करें, कब जाएगा ये, सारे घर में रसोई खराब हो जाती है, रहने की जगह, सब क्या क्या सोचते हैं। वहां लोग लोग 25-40 लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, लेकिन सब काम चलता रहता है। कौन चलाता है? वो कहते हैं हम नहीं चलाते, ये ठाकुर जी चलाते हैं, उनको पता है इस बात का। और वो किसी पे डिपेंड भी नहीं करते, आपको डोनेशन दोगे ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, हाँ फिर भी आओ नॉर्मल, क्योंकि उनको पता है ये डोनेशन से मेरा काम नहीं चलता, इनसे किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता काम, वो तो चलाने वाले ठाकुर जी ऐसे डिपेंड करते हैं, हमको भी ऐसे डिपेंड करना चाहिए। और वो तृणादपि सुनीच जब तक नहीं होंगे नहीं होगा। इसलिए बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो नब्ज है वहीं पे अटकी हुई है, हमारी सुई वहीं पे अटकी हुई, तृणादपि सुनीच पे। उसके पार होने में हमें बहुत समय, जो जल्दी से उसको समझ गया, पार कर लिया, फिर उसकी अनुभूतियां होंगी, फिर उसको भक्ति की आनंद का कुछ पता चलेगा। आपको चाहिए तो अब समुद्र जैसा आनंद, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, हमने पहले श्लोक में सुना, लेकिन हमारी चेष्टा जो है बहुत संकीर्ण है, बहुत हमारा हृदय संकीर्ण है, खुला हृदय नहीं है। हमें बहना पड़ेगा नदी की तरह, हम तो सरोवर की तरह एक जगह इकट्ठे हो गए, कहीं चल नहीं रहे, जम गए, बर्फ की तरह जम गए, पानी की तरह बहना पड़ेगा हमें, जीवन को उदार होना पड़ेगा। हमने सब इकट्ठा कर लिया अपने ऊपर, ना भैया मैं ही सब कुछ, और कहीं हम सरिता की तरह चलेंगे, नदी की तरह, तो हम समुद्र में पहुंच जाएंगे। सरोवर कहीं नहीं पहुंचता, वहीं आती है उसमें, और नदी का बहता हुआ पानी समुद्र तक पहुंच ही जाता है देर सवेर। इसलिए जो लोग इसको फॉलो करेंगे, तीसरे श्लोक को, तनादपि सुनीच हो जाएंगे, बिना घबराए बिना डरे। बहुत डर लगता है भैया, डर का काम है, तनादपि सुनीच होने में बहुत डर है। अरे नीचे कैसे हो जाऊं सबसे, यहाँ तो सब ऊपर बनने की होड़ लगी हुई है, अफसर बनने की, अफसर का भी अफसर, दास कैसे बनूं, हम तो सब दास हैं यहाँ पे। आप देखो नाम क्या क्या, अजय कृष्ण दास, गुरु जी ने दास ही दिया है, अनुराधा दासी। एक बार कोई मठ में आया, कहते ये भी मुझे, इससे कहता मिस्टर दास, कहते हैं तो सारे मिस्टर दास है, सबका नेम मिस्टर दास है यहाँ पे। कोई सभी लोग दास, भगवान के दास, गोपाल दास, कृष्ण दास, रामदास। दास बनने में बड़ा आनंद है, लेकिन हमको भी पता नहीं, हमको लगता है दास बनने में काम करना पड़ेगा, ऑर्डर सुनने पड़ेंगे संसार में, जैसा हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। दास बनना मतलब सेवा करना। यम डर प्यो जब दास है, जब आप दास कहलाओगे तो यम भी डर जाएगा, भाई पास मत जाओ, ये भगवान का दास हो गया है। बहुत ऊंची पदवी है दास होना, साधारण नहीं है। संसार का मालिक बन जाओ, उससे भी ऊंची है दास, भगवान का दास होना। तो इस तरह से अपने आप को नीचा, तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना। सहन कौन कुछ करता, हम लोग करते नहीं सहन। मैं बार बार दूसरे तीसरे श्लोक पे आ रहा हूँ, क्योंकि सहन करना बहुत बड़ी गुण है। हरिदास ठाकुर जो थे, हमारे मुसलमान थे जन्म से, और नामाचार्य कहलाए, 3 लाख नाम करते थे हर रोज, यानी कि 16 माला 12 बार, 12 टाइम्स इंटू 16 हर रोज। जब हम 4 करते हैं, जैसे ये है, ये हरिनाम माला है ना, ये 16 माला, इसकी जब 16 माला इधर से हो जाती है, तो इधर से एक मोती खिसका देते हैं, तो 4 मोती है इसके अंदर, तो फिर 4 बार 4 16 हो जाएंगे। ऐसे 1 लाख होता है, ऐसे 3 बार, 4 बार 4 बार 4 बार, ऐसे 3 बार जब करोगे 3 लाख, ऐसे 3 लाख नाम कर। अगर आप 3 लाख नाम, कब मैंने कभी जीवन में करे नहीं आज तक, कोशिश की कई बार लेकिन कर नहीं पाया हूँ। 2.5 लाख तक पहुंच गया हूँ अभी तक, फिर भी 50,000 बच जाते हैं, 2 मोती बच जाते हैं। वो 3 लाख करने लिए करीब करीब आपको 24 घंटे लगा देने पड़ेंगे, 1-2 घंटे आपके पास बचेंगे सिर्फ, उसी में वो बाकी काम करते थे, बाकी पूरे दिन भगवान का नाम, इतना उसको उनको आनंद आता था। और मुसलमान राजाओं ने, उस समय मुसलमानों का राज था, उनको बोला कि भाई तुम मुसलमान होके हिंदुओं के नाम कर रहा है, शर्म नहीं आती, अल्लाह का नाम बोल। कहता नहीं, मेरे को भगवान के नाम, ये कृष्ण नाम इतना प्यारा लगता है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। कहते तू नहीं छोड़ेगा तेरे को मार देंगे, कहता जो मर्जी कर लो, तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्या करें। राजा ने उसको ऑर्डर दिया, इसको 22 बाजार में कोड़े लगाओ, वहां 22 बाजार थे, उसमें एक एक में उसको कोड़े मारे गए, और वो बेहोश हो गया, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा, और लास्ट में उसके प्राण निकल गए उनके, उनको नदी में फेंक दिया हरिदास ठाकुर को। उन्होंने चुप तक नहीं बोला कि क्यों मार रहे हो मुझे कोड़े, मेरी गलती क्या है, पेड़ की तरह सारा सहन कर गए। और 1-2 दिन बाद देखा हरिदास ठाकुर नदी में से उठ के, वहां के लोगों ने उसको चलते हुए देखा, कोई मरे वरे नहीं थे, वो कहाँ मार सकते हैं उसको, उनकी जब ऐसी स्थिति है। जैसे जीसस क्राइस्ट के साथ तो उनको मार दिया गया,
थोड़े दिन बाद वो फिर उठ के चल पड़े। रिसरेक्शन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट का। तो ऐसे ही राम ने सीता को वनवास दे दिया, लक्ष्मण को बोल दिया जाके छोड़ाओ वन में जाके, और बताया भी नहीं कि छोड़ने ले जा रहे हैं। सीता को बोला देखो सीते, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी कि तुम जाके ऋषि मुनियों की सेवा करो, उनको गिफ्ट दो। सीता कहती हाँ मेरी तो इच्छा थी। कहती आज तुम जाओ ले जाओ गिफ्ट सारे। बड़ी खुश हो गई सीता जी, थाल सजाया, साड़ियां रखी, मिठाई रखी, फूल रखे, मालाएं रखी, इतनी प्रसन्न। लक्ष्मण जी को बोला जाके ले जाओ, वहां छोड़ाना, वापस मत लेके आना, परमानेंट। और जब वहां पे लक्ष्मण जी को बड़ा दुख लगा, कहते क्या ऑर्डर दे रहे हैं मेरे राम। लक्ष्मण जी ने उसी समय सोच लिया भैया ये छोटा भाई बनना बड़ा खतरे का काम है, ऐसे ऐसे ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर मुझे मिल रहे हैं, जिसकी कोई गलती नहीं उसको बोलेंगे जाकर जंगल में छोड़ाओ, अगले जन्म में आऊंगा तो इनका बड़ा भाई बन के आऊंगा, मैं ऑर्डर नहीं सुनूंगा, ऑर्डर दूंगा इनको। तो अगले जन्म में वो बलराम बन के आए, कृष्ण के बड़े भाई बने, उसके बाद हमेशा ही बड़े भाई बने, कभी छोटे नहीं बने, क्योंकि इतनी परेशान हो गए छोटे बन के। ऐसा ऐसा सारे कष्ट वाले ऑर्डर लक्ष्मण को ही मिलते थे, और लक्ष्मण मना नहीं कर सकते, भगवान का इतना वो था। तो लक्ष्मण जी ले गए सीता जी को, बड़े दुखी थे बेचारे, ले गए, गंगा पार पहुंच गए, वाल्मीकि आश्रम के पास। उन्होंने बोला कि देखो भैया का ऐसा ऑर्डर है, आपको छोड़ने के लिए बुलाया। और सीता जी तो बेचारे समझ नहीं पाई क्या करें, रोए कि हंसे या क्या करें। लेकिन सीता जी ने बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि ये कैसे मेरे हस्बैंड है, मेरी गलती तो बताओ जरा, अरे क्यों छोड़ दे मुझे, मैं पूछूंगी, ये सवाल पूछती हूँ। कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ बोला नहीं, कुछ वापस कुछ किया नहीं। और पता क्या सोचने लगी, कहते मेरे ही कर्मों का फल है। कहते कैसे? फिर उनको दो बातें याद आई। कहती मुझे याद है जब मैं नई नई शादी करके आई थी आप लोगों के घर जनकपुर से, तब उस समय सीता जी के आने के पहले सारी सेवाएं सब भाई लोग करते थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये लोग करते थे। तो जब सीता जी आए तो सीता जी ने कहा कि आज से सब सेवा मैं करूंगी राम की, मैं इनकी पत्नी हूँ। अब भरत कहते हैं भैया आप करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम तो जन्म से करते आ रहे, आप तो अभी आए हो, हम तो बचपन से कर रहे हैं भैया की सेवा। कहते नहीं जो कर रहे मुझे नहीं पता, आप, मैं तो इनकी वाइफ हूँ, मेरा काम है सारा करना। भरत कहता नहीं भैया तो हमारा काम है, तो बचपन से करें, कैसे छोड़ दें, आप तो आ जाए हो, हम तो शुरू से कर रहे हैं। कहते कैसे फैसला करें? गुरु के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास गए, बोला कि फैसला करो, हमारे तो आपस में झगड़ा सा हो गया। तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम दोनों की बात ठीक है, तुम जन्म से कर रहे हो, तुम्हारा भी अधिकार है, और तुम इनकी पत्नी हो, तुम्हारा भी अधिकार है। तो ऐसा करते हैं, जो घर के अंदर जो सेवाएं हैं वो सीता जी करेंगी, घर के बाहर जो सेवाएं हैं वो आप लोग कर लेना। तो उन्होंने समाधान कर दिया। तो सीता जी वो सब याद करने लगी कि कहती मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप लोगों को लगता है इसी का मुझे फल मिला है। फिर सीता जी को दूसरी बात याद आई, कहते हैं ओहो, मुझे याद आ रहा है कि जब रावण ब्राह्मण का वेश बना के आया था, और लक्ष्मण जी को मैंने बहुत सारे अपशब्द कहे थे, जब वो मारिच की आवाज सुनाई दी थी उनको, राम की आवाज में मारिच ने कहा था कि अरे बचाओ बचाओ। तब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया था जाने से कि नहीं राम भैया को कुछ नहीं हो सकता, ये मायावी आवाज है। सीता जी ने इतना घबरा गई थी वो। तो उन्होंने, जब लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे, तो उन्होंने उनको कुछ ऐसा बोल दिया था कि अरे तुम तो भरत का गुप्तचर है लगता है, तुम चाहते हैं कि राम जी मर जाए, तुम मुझसे विवाह कर लो, ऐसे कुछ उन्होंने कहा। तो लक्ष्मण जी को बहुत ही कष्ट हुआ, तो उनको मजबूरन जाना पड़ा। और तब वो सीता जी लक्ष्मण जी को कह रही कि देखो लक्ष्मण, लगता है मुझे उसका ही फल मिला, मैंने तुमसे ऐसे बात कही थी। तो यहाँ देखिए कितनी सहन कर रही सीता जी, ये जगदम्बा, जगत जननी, भगवान की शक्ति, वो हमको क्या दिखा रही है अपने जीवन से कि कैसे वो सहन कर रही हैं। हम लोग क्या सहन करते हैं? अरे हस्बैंड थोड़ा बोल दे तो हम चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। तूने बोला कैसे, ये तो बता पहले, हुआ कैसे ये। जब तक उसको सॉरी नहीं बोलते हम छोड़ते नहीं, 3 दिन तक जाए 10 दिन लगे, लेकिन उसका गला पड़ के सॉरी बुलवा के छोड़ते, तब हमको लगता हाँ मैं बड़ा ठीक, अब आनंद आया कुछ, अब दिल को चैन मिला, अब हम ऊंचे हो गए। और यहाँ पे सीता जी कह रही है भैया ठीक है मेरी गलती है, हालांकि सीता की जी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको भेज दिया था उन्होंने। लेकिन तो ये जब तक हम सहिष्णु नहीं होंगे, तरोरपि सहिष्णु, कहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, ना धनम ना जन्म। ऋणादपि सुनी तरोरपि सहिष्णु अमानी, ना मान दे, हमेशा हमको इज्जत चाहिए, सब हमारी इज्जत करें, मैं सबसे बड़ा हूँ, किसी की इज्जत हमें नहीं करनी, कहीं भी किसी की नहीं करनी। अरे यार छोटे छोटे बच्चों की भी इज्जत करनी चाहिए, उसकी भी, उसका भी एक वो होता है अपना वजूद, सबको इज्जत दो।
और अपनी इज्जत की चिंता मत करो, उल्टा ही हमारा काम है, हमारी तो हमारा जीवन ही उल्टा है, हम इज्जत पाएंगे बाकी किसी को नहीं देंगे। हमारी सारी दुनिया उल्टी चल रही है, इसलिए तो हम भजन नहीं कर पा रहे, इसलिए तो दुखी हैं हम लोग, इसलिए तो बिलबिला रहे हैं, इसलिए तो रो रहे हैं, इसलिए तो परेशान हैं, क्योंकि हमारी दुनिया उल्टी है, जैसी होनी चाहिए उससे एकदम अपसाइड डाउन चल रहा है मामला सारा। नहीं कोई बोलता है तो हम बोलते हैं उल्टा, ये उल्टी बात बोल रहे हैं, ये साधु लोग उल्टा बोलते हैं, ये महाप्रभु पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसी को जम रही है, मेरे को नहीं लगता आप किसी को बात जम रही होगी है जो महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पे। रणा सुनी सोने कह रहे हैं किसी को जम रही है सचमुच में दिमाग में, नहीं जम रही होगी, सुन रहे हैं खाली। वो महाप्रभु अनुभव से कह रहे हैं, उसके रास्ते पे जा चुके हैं, वो भगवान स्वयं है, और हजारों लोग गए हैं, गुरुदेव गए हैं, हमारे वैष्णव जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं इस रास्ते पे, और उनको अनुभूतियां हो रही हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सारा संसार सो रहा है और कह रहा है कि ये पागल लोग हैं, ये कुछ पागल लोग हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर बिल बिला रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं। हमने तो देखा है, विदेशों में भी देखा है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, सब परेशान हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी, क्या करोगे गाड़ी के, चाटोगे गाड़ी को, प्रेम तो है नहीं जब मन में। पत्नियां इतनी बार बदल चुके हैं वो लोग। हमारे गुरुदेव विदेश गए तो वहां पे उन्होंने, हमने पूछा, जब वापस आने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुदेव कैसा रहा आपका ट्रिप, क्या देखा आपने? कहते हमने एक अद्भुत बात देखी। मैंने कहा क्या? कहते वहां पे हर घर में कुत्ता है। तो कहते मैं, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि हर घर में कुत्ता क्यों है। यहाँ भारत में भी आजकल होने लग गए, जो लोग पढ़े लिखे हैं समझदार हो, कुत्ता रखने लग गए हर घर में। गाय को छोड़ दिया हमने, कुत्ते को पालने लग गए। और कुत्ता काट लेना तो फिर इंजेक्शन लगते हैं 5-6। अभी कल परसों मेरे को बंदर ने यहाँ नोच मार दी है, तो मैं 5-6 इंजेक्शन खुद लगवा रहा हूँ। और घर में अगर कुत्ता रखो और वो अगर हाँ नोच मार दे नाखून से, फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और गाय जो है वो, उससे कुछ नुकसान नहीं है, उससे फायदा ही फायदा है, लेकिन हम गाय को नहीं रखना चाहते आज, हम कुत्ते को रखना चाहते हैं। लगता है हम बहुत बड़े आदमी हो गए, कुत्ता रखते हैं भैया, हम भी अंग्रेज हो गए। तो गुरुजी ने कहा अजीब बात है कि कुत्ता सब रखते हैं। तो कहते हैं महाराज जी, कहते हैं मुझे भी समझ में नहीं आया लोग कुत्ता क्यों रखते हैं सब लोग। तो उन्होंने किसी अंग्रेज से पूछ लिया, किसी विदेशी से, कि भाई ये सबके घर में कुत्ता, इसके कारण क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, हमारी जो पत्नी है उसका हमें कोई भरोसा नहीं, कब आए कब चले जाए। कहते मेरी ये 5वीं 6ठी पत्नी है, ये इसके पहले 4-5 मैंने रख ली। और जो पत्नी कहती है हमें पति का भरोसा नहीं, ये मेरा 5वां 6वां 7वां पति है। तो कहते हैं भरोसा सिर्फ कुत्ते का हमें है, ये हमारे साथ रहता है हम जहां भी जाते हैं। जितनी बारी हमारी शादी होती है कुत्ता नहीं जो बदलता, ये मर ही जाता है, बस रहता हमारे साथ है जब तक जिंदा रहता है। तो ये वफादार है, इसलिए हम इसको रखते हैं, इससे हम प्रेम करते हैं। तो ये हमारे इंसानों की हालत हो गई आज, पढ़ लिख के और पैसे कमा के, कि कुत्तों से प्रेम करना पड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य प्रेम के लायक नहीं रहे, मनुष्य विश्वास के लायक नहीं रहे, विश्वास नहीं है, लालच है, भाग जाते हैं। ऐसी वहां पे अभी दुर्दशा विदेशों में मैंने देखा है। सभी परिवारों में एक आधा अगर आपको मिल जाए जो 50 साल तक साथ है तो बड़ा मुश्किल है, मतलब रेयर हो जाता। और हमारे देश में भी इसकी हवा आ रही है, हवा आ गई है, आ रही कि आ ही गई, चारों तरफ ये सब फैल रहा है। पहले हमारी वैल्यूज थी, जो हमारे मूल्य थे जीवन के, वो सब खत्म हो रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है। अरे गांव में जाओ, कितने प्रेम से लोग रहते हैं, क्या प्रेम से, पैसे नहीं होते लेकिन प्रेम से बैठते हैं, बैठ के ताश भी खेलते हैं, बड़े मजे से बुढ़े लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं, और किसी का सुख दुख में एक दूसरे को बांटते हैं जाके, तो हेल्प करते हैं, आपस में आते हैं। और यहाँ शहरों में हम लोग कुत्ते लेके घूमते हैं, कोई किसी के जानता नहीं क्या हो रहा है, किसी को दर्द है क्या है, कोई पता नहीं। तो हम लोगों को ये पहले इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, विशेषतः तीसरे श्लोक के ऊपर, क्योंकि आगे के श्लोक तो मैं पढ़ दूंगा, आपको मतलब बता दूंगा, लेकिन ये सब थियोरेटिकली रह जाएगा और हम सुन लेंगे और हम यहाँ निकल जाएंगे इसके आगे, लेकिन इसका कोई अनुभव नहीं होगा। आगे जो महाप्रभु बोल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे जो हमारे बुद्धि के बाहर हैं, क्योंकि यही बुद्धि के बाहर है तो वो कैसे आएगा? इस दरवाजे के अंदर से निकलना ही पड़ेगा, वो दरवाजा नीचे है उसके सिर्फ। देखिए हरे कृष्ण, आपका नेट नहीं आ रहा शायद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेट गया ना? हाँ उनका नेट नहीं आ रहा शायद। तुम्हारा गया भाई, तुम्हारा गया अपना गया। तो वही कृष्ण है, कृष्ण वो उनके गुलाम है वैष्णव के।
तो